आप सभी का स्वागत है जायका शशि की किचन में। मैं हूँ शशि बहुगुणा और दोस्तों आज बना रही हूँ मैं आपके लिए बहुत सुंदर बड़ियाँ जो कि बहुत सॉफ्ट और नरम और टेस्टी बनेंगी। तो चलते हैं मेरे किचन की तरफ। मैं किस तरह से आपके लिए बना रही हूँ बड़ियाँ, उड़द की बड़ियाँ। तो दोस्तों ये है मेथी और ये है सफ़ेद पेठा और ये है उड़द दाल, इसको मैंने पीस लिया है। और ये है अरबी के डंठल। आज मैं पहली बार बना रही हूँ अरबी के डंठल के की बड़ियाँ। और अरबी के आजकल छोटे छोटे पत्ते हो रखे हैं तो डंठल भी पतली पतली है। तो मैंने इसको अच्छी तरह इसके रेशे निकाले और धो के और फिर मैंने रख दिया है यहाँ पे। आप लोगों से शेयर करूँगी कि कैसे बना रही हूँ मैं 3 तरह की बड़ियाँ, जो कि मैं बनाऊँगी मेथी से, पेठे से। और साथ में मैं बना रही हूँ थोड़ा यूपी स्टाइल में, तो मैं मसाले भी इसमें डालूँगी। हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो नहीं डालते हैं मसाले, लेकिन मैं थोड़ा यूपी और बिहार स्टाइल में बना रही हूँ। वो लोग काफ़ी सारा गरम मसाला भी डालते हैं बड़ियों में। तो मैंने मसाला रखा है, इसको मैं पीसूँगी। और ये उड़द की दाल मैंने पीस के रख दी थी। और ये मैंने मेथी, 1 पंच मेथी है, इसको मैंने अच्छी तरह से छान के धो के यहाँ पे रखा है। और दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने 3 तरह के फ्लेवर में बड़ियाँ बनाई हैं। और अब ये मेथी है, पहले मैंने सोचा कि मैं बारीक बारीक काटूं, फिर मुझे ध्यान आया कि जब मेरी माँ बनाती थी तो वो तो सिलबट्टे पे पीसती थी मेथी। तो मेरी माँ सर्दियों में बनाती थी ऐसे मेथी डाल के बड़ियाँ, उड़द की बड़ियाँ तो बहुत टेस्टी बनती थी। तो दोस्तों और ये जो डंठल है, अरबी के जो डंठल है, इसको मैंने इसके रेशे निकाल दिए थे। और अब मैं इसको इस तरह से बारीक बारीक काट रही हूँ। और मैं आपको बता दूं कि जो ये अरबी के डंठल हैं, इसको पहले ऐसे लंबे ही रखते थे। और मैं बताऊंगी किस तरह से पहले के लोग बनाते थे। ऐसे अरबी की डंठल के रेशे निकाल के और लंबे लंबे इस तरह से रखते थे। और फिर दाल को इस तरह से इस पे चिपकाते थे पूरे डंठल पे, और इसको हमारे यहाँ नाल बड़ी बोलते थे। और फिर ऐसे धागे से बांध के और रस्सी पे तब सुखाते थे। लेकिन मैंने सोचा कि इतना लफड़ा कौन करे, तो मैंने सीधे से ये काट दिए हैं बारीक बारीक, स्वाद तो वही आएगा। तो मैंने इसको अलग करके रख दिया है। और अब मैं ये सफ़ेद जो पेठा है, इसको मैं थोड़ा सा काटूंगी, क्योंकि मैं इसको 3 भागों में डिवाइड करूंगी दाल को। तो एक भाग के लिए काफ़ी है इतना बड़ा पेठा, और इसके हम बीज निकाल देंगे। तो इन्हीं दिनों और इतनी जब धूप होती है थोड़ा हल्की हल्की, तभी ये हम लोग गांव में बड़ियाँ बनाते थे। यही मौसम होता है बड़ियाँ बनाने का। तो सफ़ेद पेठा भी आसानी से मिल जाता था गांव में। शहरों में तो हर सीज़न पे मिल रहा है, लेकिन गांव में इसी सीज़न पे सफ़ेद पेठा मिलता था। और इसको हम इस तरह से मोटे वाले जो सांचा होता है उसका कद्दूकस का, उससे हम कद्दूकस करेंगे। तो ये वाइट वाला जो पेठा है, इसकी जो बड़ियाँ होती है उड़द में डाल के जो हम बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। तो हमारे यहाँ मेरी मम्मी बनाती थी मेथी की और इसकी उड़द की बड़ियाँ। तो मेथी वाली मेरे पिताजी के लिए बनाती थी, तो बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है अगर हम मेथी डाल के बनाते हैं बड़ियाँ। तो इतना मेरा ये पेठा बच गया है दोस्तों। और अब मैं क्या करूँगी, इस दाल को फिर एक बार अच्छी तरह से फेंट लूँगी। इसमें मैंने थोड़ा हल्दी भी मिला दी थी, जबकि हल्दी वगैरह मिलानी ज़रूरी नहीं है। और मिर्ची भी मिला दी थी मैंने, तो कोई बात नहीं, इसकी भी बढ़िया बन जाएंगी। वैसे अगर बिल्कुल वाइट होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में, पर कोई बात दोस्तों, आप अपने अनुसार करना। अगर हल्दी नहीं डालनी होगी तो मत डालिएगा। और अब मैंने इसको 3 हिस्सों में कर दिया है दोस्तों। एक तो मैंने डोंगे पे रख दिया है और एक डाल दिया है मैंने इसमें, जो मेरी ये अरबी के डंठल है इनमें डाल दिया है मैंने। और थोड़ी थोड़ी सी बनाऊंगी मैं कि किस तरह बनती है, क्योंकि ये जो अरबी के डंठल की है मैं पहली बार बना रही हूँ।
और अब जो ये कद्दूकस किया हुआ वाइट पेठा है इसको मिला देंगे हम इस दाल में। और अब फिर से हम इन चीज़ों को इसके साथ भी हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और सूखने के बाद जब हम सब्ज़ी बनाते हैं दोस्तों तो बहुत टेस्टी लगती है। इसके जो पतले पत्ते से जो वो होते हैं वाइट पेठा के, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत टेस्टी लगते हैं। और अब इसको भी मैं मिला लूँगी। अगर हम अच्छी तरह से फेंट के बनाते हैं दाल कोई भी बढ़िया तो बहुत सॉफ्ट बनती है, नहीं तो बिल्कुल टाइट सी रखती हैं, खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो हमारी जो माँ है उन्होंने हमें यही सिखाया है कि जब भी बढ़िया बनाओ तो अच्छी तरह से फेंटो दाल को। तो वही आज हम करते हैं जो अपने घर में देखा है। और अब देखो मैंने मेथी भी पीस ली है और अब इसमें मिला लूँगी मैं मेथी। आप भी एक बार बना के देखना दोस्तों, बहुत टेस्टी लगेगी आपको। और बढ़िया बोलते हैं कि अच्छी तरह से जब धीमी धीमी जब धूप होती है, एकदम तेज़ धूप नहीं होती है, इसमें हम सुखाते हैं तो बहुत टेस्टी बनती है, स्वाद बनती है बढ़िया। तो कई दिनों से मैं सोच रही थी कि बनाऊं वाइट पेठा, मैं कई दिन पहले ले आई थी, लेकिन आज मेरा सुमुहूर्त निकल ही गया दोस्तों। और अब ये जो मसाला है, जीरा है, धनिया है, काली मिर्च है, 2-4 लौंग है और मोटी इलायची है, इसको मैं पीस लूँगी दरदरा सा मिक्सी पे। और मैंने इस तरह से पीस लिया है दोस्तों। और मैं सब में मिलाऊँगी थोड़ी थोड़ी सी। तो हमारे पड़ोस में थी भाभी जी, त्रिपाठी भाभी जी, तो वो लाती थी बढ़िया तो अपने गांव से, तो उसमें खूब सारा उन्होंने गरम मसाला मिलाया रहता था। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा आज बनाती हूँ यूपी बिहार स्टाइल में। तो हमारे यहाँ जब बढ़िया बनाते हैं तो मसाला नहीं डालते हैं, सिर्फ वही डालते हैं वाइट वाला पेठा। लेकिन मैंने डाला है, इससे अच्छी खुशबू आएगी काली मिर्ची की, जीरे की। तो दोस्तों अब आ गई हूँ मैं अपनी छत में सारा सामान लेके। और मैंने ये एक चुन्नी है मेरी, वो मैंने बिछा दी है चटाई के ऊपर। और हल्की हल्की धूप है, धूप भी सिक जाएगी और मेरी बड़ियाँ भी बन जाएंगी। तो अब करती हूँ मैं बड़ी बनाना शुरू। आप छोटी छोटी बड़ियाँ बनाइए, इन्हें तोड़िए, ये अच्छी तरह से सूख जाएंगी। फिर ज़्यादा मोटी मत बनाइए, नहीं तो सूखने में टाइम लगेगा। और सबसे पहले बना रही हूँ मैं अरबी के डंठल वाली बड़ियाँ। तो दोस्तों क्या आपके यहाँ भी बनाते हैं इस तरह से अरबी के डंठल और मेथी डाल के बड़ियाँ? ज़रूर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा और कमेंट ज़रूर करिए। इससे थोड़ा मेरा हौसला भी बढ़ता है कि मेरी वीडियो कोई देख रहा है। तो ज़रूर ज़रूर दोस्तों कमेंट भी करिए। और अब बनाऊँगी मैं, बीच में बनाऊँगी मैं ये मेथी वाली हरी हरी बड़ियाँ, तो अच्छा लगेगा दिखने में। अगल बगल वाइट वाली और बीच में ग्रीन वाली। और छत में बैठे हैं मेरे हस्बैंड जी, बच्चे लोग, तो इनसे गपशप भी हो रही है और साथ साथ में काम भी हो रहा है, मेरी बड़ियाँ भी बन रही हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने बना ली है बढ़िया। तो आप लोग ज़रूर ज़रूर कमेंट करना और लाइक करना, शेयर करना। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को और कमेंट करके मुझे मोटिवेट करना। तो दोस्तों आपको कैसे लगी मेरी वीडियो ज़रूर 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 बताना। और अब मिलेंगे किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।